आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इस बुक को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद शिकागो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखा हुआ है, द आइडियल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन, और थर्ड चैप्टर जो है वो लिविंग गॉड का कंसेप्ट है, और फोर्थ चैप्टर वो स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में ये पर्टिकुलर चैप्टर है, और लास्ट में न्यूज़पेपर में आए कुछ रिपोर्ट्स और उनके कुछ पोएम्स के बारे में बात किया गया है। कभी भी ना एक फ्रैक्शन को सिर्फ अलग से उठाने से उसका मतलब नहीं बनता। जैसे कि गीता के जगह पे फुटबॉल खेलो, उसका भी लिटरली ये मीनिंग नहीं है कि आप गीता को डिस्करेज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि आपको पहले क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, फिजिकल फिटनेस जो है वो मेंटेन करना है। बहुत सारे और हिंदू रिलीजन के एस्पेक्ट्स में आपको नजर आएगा कि नदियों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो नदियों को पोल्यूट करके बाकी जैसे अस्थि बहाना हो तो साफ पानी में बहाना होता है। पोल्यूटेड रिवर में फिर कैसे मोक्ष मिलेगा, है ना? तो नदी ही हम लोग अगर गंदा कर देंगे तो एनीवेज अब हम इसको चैप्टर वाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो आपका इंडिया एंड अमेरिका वाला शिकागो वाला कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में आप लोग को पता है, तो उसमें से यहाँ पे एक कुछ फ्रैक्शन मैं यहाँ पे उठा रही हूँ। उनपे कुछ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लोगों ने जब उनपे अटैक किया तो फिर उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, ये देखिए। यू ट्रेन एंड एडुकेट एंड क्लोथ एंड पे मेन टू डू वॉट। आप उनको किस लिए पैसा देते हो? टू कम ओवर टू माई कंट्री एंड अब्यूज ऑल माई फोर फादर्स, माई रिलीजन, माई एवरीथिंग। दे वॉक नियर अ टेम्पल एंड से आइडलेट, मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं, यू विल गो टू हेल। But the Hindu is mild. He smiles and passes on, saying, let the fools talk. And then you, who train men to abuse and criticize, if I touch you with the least bit of criticism, but with the kindest purpose, you shrink and cry, do not touch us. मतलब तुम दूसरों को चाहे कुछ भी बोलो चलेगा, लेकिन अगर किसी ने तुम पे उंगली उठा दिया, किसी ने तुमको अगर थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया, भले ही कितने भी अच्छे मकसद से कुछ बोला हो, तो फिर तुमको ऐसा हो जाता है कि नहीं नहीं, डू नॉट टच अस। तो एक समय था जहाँ पे ये उस समय का बात है, और ये गुस्से में कही हुई बात है। जब उनको अटैक किया गया तब उसका रिस्पॉन्स देते हुए ये एक बात है कि किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। मेरे ही देश में आके तुम मुझे ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, मेरे ही कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो उस चीज पे ये बात यहाँ पे कही गई थी। This chapter, let me simplify it. वर्शिप ऑफ द लिविंग गॉड। एक स्टोरी पहले इसमें कही गई है कि एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कि बहुत बड़े से गाड़ी के नीचे आ जाता है। भले ही वो एक छोटा सा कीड़ा है और एक बहुत बड़ा लोकोमोटिव है, पर तब भी उस छोटे से कीड़े में एक जान है जो कि उस कीड़े को बड़ा बना देता है। क्यों? क्योंकि उसमें जान है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि कोई जिंदा है, किसी के अंदर लाइफ है, या फिर जिंदा नहीं है, किसी के अंदर लाइफ नहीं है। इस चीज को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो इस चीज को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये देखिए। इन द लिविंग देयर इज फ्रीडम, देयर इज इंटेलिजेंस। इन द डेड all is bound and no freedom is possible because there is no intelligence. तो फिर डिफरेंशिएट क्या करता है कि हम जिंदा है, हम लिविंग है, कि हम मर चुके हैं। सोचने का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंस। एक मशीन जैसे बना दिया है वैसा चल रहा है, जैसे पुरखों से चलता आ रहा है वैसा चल रहा है। तो कल्चर के नाम पे ये भी नहीं करना है कि खराब प्रैक्टिसेस को जो है आप फॉलो करो, या फिर ब्लाइंडली बिना सोचे समझे। नो इंटेलिजेंस मीन्स नो फ्रीडम। तो फ्रीडम और इंटेलिजेंस है जो जिंदा को मुर्दा से अलग करते हैं। एक वर्ड सिर्फ यहाँ पे, सच्चिदानंद। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, हाईएस्ट कंसेप्ट। जो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉलेज एंड ब्लिस। इसके अलावा उन्होंने भी, और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिनका कोई एजुकेशन, उन्होंने कोई स्कूल कॉलेज में जाके कोई डिग्री हासिल नहीं करी, तो उनका भी यही कहना था कि सर्विस टू द मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। आप दूसरे इंसान के दुख दर्द समझ पा रहे हो, वही जो है सर्विस टू गॉड है। वर्शिप ऑफ द लिविंग, इसको एक सेंटेंस में हम लोग ऑलरेडी जो है समझ चुके हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में, दैट इज सर्विस टू द मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। अब आते हैं इस थर्ड चैप्टर में। तो इसमें जो ये कंसेप्ट है ना कि हर एक लिविंग के अंदर भगवान बसते हैं, तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, जोतो जीवो तोतो हिबो, हर हर महादेव। हर एक इंसान के अंदर अगर आप
भगवान का एग्जिस्टेंस मानते हैं, हर एक लिविंग के अंदर अगर आप भगवान का एग्जिस्टेंस मानते हैं, प्यार को आप कैसे रिकॉग्नाइज करें? वो कभी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे आपका ट्रस्ट आपके भगवान के ऊपर, आपके गॉड के ऊपर, वो चेंज होता है क्या? वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एज इट इज रहता है। माँ का प्यार बच्चे के प्रति वो हमेशा एज इट इज रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो डांट नहीं खाएगा, वो पिटाई नहीं खाएगा, खाएगा, है, लेकिन उसके बाद क्या है, माँ भी तो बच्चे को पीट देती है कभी कभी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे के लिए लव नहीं है। लास्ट जो पार्ट मैं यहाँ से लेना चाहूंगी, नो रिलीजन एवर प्रोसिक्यूटेड मैन, नो रिलीजन एवर बर्न्ड witches, no religion ever did any of these things. What then incited people to do these things? ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी कल्चर में कुछ नहीं था, वहां पे भी विच हंटिंग था। विच हंटिंग मतलब फीमेल को पेड़ पे बांध के उसको जला देते थे, है ना? तो ये किसी धर्म में कहा था क्या कि ऐसा करने का? ऐसा किसी धर्म में नहीं कहा था, पर तब भी इसको क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे कंक्लूसिव लाइन देखिए, बुक का नहीं पर इस चैप्टर का, पॉलिटिक्स बट नेवर रिलीजन, एंड इफ सच पॉलिटिक्स टेक्स द नेम ऑफ रिलीजन, हुज फ्लॉन्ट इज दैट? तो ये सब किस लिए होता है? ये सब होता है पॉलिटिक्स के वजह से। और अगर हम पॉलिटिक्स को धर्म का नाम देते हैं तो फिर वो किसकी गलती है? इसके आगे धरती पे जितने लोग भी इंसान के रूप में, ह्यूमन बींग्स के रूप में पैदा हुए हैं और बाद में हमने उनके टीचिंग्स को भुला दिया, लेकिन हमने उन्हीं का वर्शिप करना शुरू कर दिया। एंटी हिंदू वाला कंसेप्ट है ना, एंटी एवरी ब्लाइंड फेथ एंड एंटी प्रैक्टिसेस जिनका मतलब समझ में हो सकता है इतना ना आए, उनके साथ हमेशा भगवत गीता रहता था। लास्ट में यहाँ पे जो ये स्पिरिचुअल टीचर वाला चैप्टर है, इसमें भगवान कृष्ण के बारे में, उनके लेसन्स के बारे में, उनके टीचिंग्स के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में और भी रिलीजन के बारे में कहा गया है, जिसमें से एक शब्द में नॉन अटैचमेंट, दैट इज रिमेन अनअटैच्ड, पर हम में से कितने लोग एक्चुअली रिमेन अनअटैच रह पाते हैं? और रिमेन अनअटैच का मतलब ही कहाँ हमें समझ में आया है? किस चीज के से अटैचमेंट नहीं? सेक्रीफाइस का क्या मतलब समझ बैठे कि सेक्रीफाइस करना मतलब किसी का सेक्रीफाइस कर देना? सेक्रीफाइस करना मतलब अपनी ईगो का सेक्रीफाइस कर देना? सेक्रीफाइस करना मतलब मोह माया जो कहते हैं ना, भले ही आप उसको जिस भी तरीके से समझे, इंडिविजुअल कंसेप्ट, प्यार इंडिविजुअल कंसेप्ट, प्यार तो कभी फेल होता ही नहीं है, पर अभी तो फेल लव ही सुनने में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट वेंट रॉन्ग। क्योंकि लव जो है वो किस पे बेस्ड है? इट विल नेवर फेल। व्हाई इट विल नेवर फेल? बिकॉज वो तो चेंज ही नहीं होता है, वो तो एज इट इज रहता है। दिस इज one of the best book that I have come across for all this religious drama and political debate. Let us not use the term anti-Hindu and let us use the term anti-blind faiths, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो। धन्यवाद।